हेलो गाइस, मैं जय। स्वागत है आपका हार्ड स्टडी पॉइंट पे। आज एक क्विज सॉल्व करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड है। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। जो क्वेश्चन बन चुके हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इस 15 अगस्त 2020 में क्या कुछ नया रहा उसको भी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 72वीं, 73वीं, 74वीं, 75वीं? तो 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ में देखते हुए चलेंगे। 200 वर्ष तक शासन करने के बाद अंग्रेजों द्वारा आज ही के दिन भारत को आज़ादी मिली थी। पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906 कोलकाता, 15 अगस्त 1947 दिल्ली, 26 जनवरी 1950 दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं? तो 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पहली बार ध्वज को फहराया गया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी या किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार की गई थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2, 2:3, 2:2, 1:1। तो भारत की राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3 इक्वल टू 2 होता है। कभी कभी क्वेश्चन को उलझाने के लिए चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ लेता है, उस केस में 2 इस रेशियो 3 होगा, क्योंकि लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होगी। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, भारत के तिरंगे के चरखे की जगह अशोक चक्र कब अस्तित्व में आया? तो पहले यहाँ पे जो चक्र होता है वहां पे चरखा होता था। तो यह 1947 में अस्तित्व में आया था। मूविंग ऑन नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किस रंग का होता है? नीला, गहरा नीला, हल्का नीला, पीला? ये क्वेश्चन इजी है, बट यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुके हैं। नीला, गहरा नीला, हल्का नीला में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए जो चक्र होता है वो गहरा नीला रंग का होता है। एक टॉपिक यहाँ से और बनता है कि जो चक्र होता है उसमें तीलियों की संख्या कितनी होती है? तो तीलियों की संख्या 24 होती है। मूविंग नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था? अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19(2), इनमें से कोई नहीं? तो अनुच्छेद 19(1) के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है, और जिसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। और किस अनुच्छेद से किस तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया या विवरण इसका लिखा गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेद मौलिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं। मूविंग नेक्स्ट। 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब हुआ था? 1947, 1950, 1951, 1982? तो पहली बार इसका टीवी पर प्रसारण 1982 में हुआ था। 1982 में हुआ था, और जिस टाइम पे इंदिरा गांधी पीएम थी। मूविंग नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रगान, जो कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो राष्ट्रगान है जन गण मन, राष्ट्रगीत की बात करते हैं तो वंदे मातरम है। और राष्ट्रगान, एक क्वेश्चन यहाँ से और इम्पोर्टेंट बनता है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनाल बंगला के रचनाकार कौन है? तो उसकी भी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और जो भारत का जो राष्ट्रगान है उसको 52 सेकेंड में गाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। मूविंग नेक्स्ट। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911, 1921, 1947, 1950? तो जो राष्ट्रगान है पहली बार 1911 में कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। मूविंग नेक्स्ट। जनगण मन को राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950? तो जनगण मन को राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। मूविंग नेक्स्ट। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950? इनमें से कोई नहीं? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि कब भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा 26 नवंबर 1949।
क्योंकि अंगीकार का मतलब है यह पूरी तरह से कब बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत का संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में, पूरा टोटल समय। मूविंग नेक्स्ट, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुख्य वास्तुकार माना जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संविधान का पिता किसे कहा था, तो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही कहा जाता है। मूविंग नेक्स्ट, कौन सी पार्टी स्वतंत्रता के बाद सत्ता में आई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अस्तित्व में आई, इसकी सरकार बनी थी और जिसके प्रथम प्रधानमंत्री थे जो कि जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम राष्ट्र प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू बने थे। इन्होंने शपथ कब लिया था, तो 15 अगस्त 1947 को शपथ लिया था। मूविंग नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस को कहाँ ध्वज को फहराते हैं? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ध्वज को कहाँ पर फहराते हैं यहाँ पे होगा, तो विजय घाट पर, दिल्ली में लाल किले पर, प्रधानमंत्री आवास पर। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के लाल किले पर झंडे का ध्वजारोहण किया जाता है, और जबकि गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर ध्वजारोहण किया जाता है। मूविंग नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिस टाइम भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम भारत में जो अंग्रेज की तरफ का गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचारी या जवाहरलाल नेहरू। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल था। मूविंग नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बने हुए हैं। क्लीमेट एटली, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड विलियम बेंटिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्लीमेट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जिस टाइम भारत को आज़ादी मिली थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? क्योंकि इसी दिन जापान में जो वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, जापान के सहयोगियों ने बलों ने आत्मसमर्पण किया था और उसकी दूसरी सालगिरह थी, इसलिए इस दिन को चुना गया भारत के स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाने के लिए। किसने अपने संविधान में संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहा? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे असफल रहा। पुर्तगाल, फ्रांस, तुर्की या इनमें से कोई नहीं। तो पुर्तगाल ने भारत के आज़ादी के बाद भी गोवा को अपने पास रखा और गोवा पुर्तगाल से 1961 में आज़ाद हुआ था। मूविंग नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 के बाद भी कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? गोवा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। तो गोवा पुर्तगाल के अधीन था। मूविंग नेक्स्ट, किस भारतीय शहर को प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है? वाराणसी, इलाहाबाद, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद को प्रधानमंत्रियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि ये ऐसा शहर है जहां से 7 प्रधानमंत्री का संबंध भारत से रहा है। 7 प्रधानमंत्री भारत के इलाहाबाद से हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आयोजित पहली जनगणना के दौरान भारत की जनसंख्या कितनी थी? 32 करोड़, 40 करोड़, 42 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ उस टाइम भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 32 करोड़ थी। और जनसंख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ये भी पूछ लेता है पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। और व्यवस्थित जनगणना की बात करते हैं कि पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी, तो 1882 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ये तो अंग्रेज के टाइम पे जनगणना थी, लेकिन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो जनगणना हुई थी 1951 में पहली जनगणना हुई थी। मूविंग नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब हुई थी? 30 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, इनमें से कोई नहीं। तो 30 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई थी। मूविंग नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत मतलब वंदे मातरम, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, विष्णु शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई। मूविंग नेक्स्ट, भारत
प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सेना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? महात्मा गांधी जी द्वारा, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो अ, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी और सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र से बोस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि भारत रत्न वापसी का संबंध किससे है? तो सुभाष चंद्र बोस जी से है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, पीएम मोदी जी ने लाल किले पर लगातार कितनी बार झंडा फहराया? 5, 6, 7, 8। तो 2014 से इनकी सरकार बनने के बाद लगातार इन्होंने 7 बार झंडा फहराया। 26 जनवरी पर राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर पीएम मोदी जी द्वारा फहराया मतलब पीएम प्रधानमंत्री जी द्वारा फहराया जाता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, 15 अगस्त को भारत के अतिरिक्त और कौन से देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? दक्षिण कोरिया, बहरीन, कांगो, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी, चूंकि तीनों देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जो दक्षिण कोरिया है जापान से अलग हुआ था, जापान से स्वतंत्र हुआ था 1945 को। और बहरीन की बात करते हैं तो यह ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था 1971 को। और अगर कांगो की बात करते हैं तो यह फ्रांस से आज़ाद हुआ था 1960 को। मूविंग नेक्स्ट, किसी स्थान पर पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा? किस स्थान पर पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा? टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क, मालदीव, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में पहली बार भारत की तिरंगा फहराया जाएगा जो कि 2020 में। मूविंग नेक्स्ट, हाल ही में गंदगी मुक्त भारत की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अमित शाह, राजनाथ, मोदी जी, रामनाथ कोविंद। तो मोदी जी द्वारा यह ऐसा किया गया है कि गंदगी मुक्त भारत, स्वच्छ भारत मिशन की जगह ही गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। मूविंग नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1945, 17 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950। तो 17 अगस्त 1945 को भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा निर्धारण किया गया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, रेड क्लिफ रेखा किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? तो सर विलियम्स रेड क्लिफ द्वारा यह निर्धारित की गई थी। मूविंग नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्विज आप सॉल्व करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपका वीडियो के प्रति कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।